अगली मैट्रिक्स हम देखते हैं एकांकिक या एकल आव्यूह यूनिटरी मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखें इसकी। ए वर्ग आव्यूह ए एकल आव्यूह कहलाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए थीटा बराबर ए थीटा ए इक्वल टू आई। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो वो मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है या एकल आव्यूह कहलाता है। जहाँ पर जो ए थीटा होता है वो क्या होता है, ए बार टी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये होती है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये कहलाती है। ए थीटा बराबर ए बार टी। और इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए आव्यूह प्रूव डेट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 एकांकिक आव्यूह है, इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन ए बराबर जो दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। अब इसका हम निकालेंगे पहले कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो 1/√3 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। आई से पहले का साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, आई से पहले का साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, -1 आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए रो वालों को कॉलम में लिख दो, रो वालों को कॉलम में लिख दो। ये ट्रांसपोज निकल आया। ये ए बार टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए थीटा। तो ए थीटा की ये वैल्यू आपकी आ गई। समीकरण 2 में जो वैल्यू है वो आपकी ए थीटा की वैल्यू आ गई। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, ए थीटा निकालना है। तो ए की वैल्यू ये है और ए थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से समीकरण 2 से निकाल ली है। अब हम निकालते हैं ए थीटा ए, तो इक्वल टू ए थीटा की वैल्यू समीकरण 2 से पुट कर देंगे 1/√3, जो भी मैट्रिक्स की वैल्यू है वो रख देंगे। और ए की वैल्यू हम समीकरण 1 से लगा देंगे। ये समीकरण 1 से ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब इसके बाद 1/√3 और 1/√3 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 की मल्टीप्लाई 1 और √3 की मल्टीप्लाई आपकी 3। अब बची ये दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की होगी मल्टीप्लाई। तो इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई को अलग बताते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई को हम देखते हैं क्या आएगी। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस का साइन लगा लेंगे। अब 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई के साथ। इस प्रकार से 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई होगी आपकी 1 माइनस आई के साथ। तो ये एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो ये फार्मूला बन गया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी ये फार्मूला बन गया। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका बनी रहेगा और माइनस आई स्क्वायर। तो ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 1 माइनस आई स्क्वायर। इसके बाद में अब पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 प्लस आई से करेंगे तो 1 प्लस आई ही रहेगा। और 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, यहाँ पे साइन प्लस लगा लेंगे। 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 1 माइनस का आई। अब दूसरे रो की पहले कॉलम से करेंगे 1 माइनस आई की 1 से करेंगे तो 1 माइनस आई आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। -1 की 1 माइनस आई से करेंगे तो आपका आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस आई। अब दूसरे रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 माइनस आई की 1 प्लस आई से करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो ये मल्टीप्लाई आई 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, प्लस का साइन लगा देंगे। -1 की -1 से करेंगे तो आएगी प्लस की 1। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 + 1
और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई होती है -1, तो आई स्क्वायर ये हो गया आपका -1, और 1 प्लस आई प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आई, और ये आपका 1 माइनस आई प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस प्लस आई। 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस 1। आगे देखते हैं इसे, तो 1 प्लस 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो गया प्लस, ये आपका प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, यहाँ रह गया 0। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया आपका, ये भी आ गया 0। 1 ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और प्लस 1, तो आपकी मल्टीप्लाई आ गई ये। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई आपकी 1/3 हो गई, और बाकी जो मैट्रिक्स की मैंने अदर से मल्टीप्लाई दिखाई है वो आपकी आ गई है 1 + 1 + 1 0 0 1 + 1 + 1 तो इक्वल टू 1/3। ये 3 बार 1 1 3 हो गया 0 और 0, ये 3 बार 1 1 आपका 3 हो गया। अब ये जो बटे में 3 है, ये बटे में 3, ये प्रत्येक ये अंदर जाएंगे तो ये 3 प्रत्येक के साथ भाग में जाएंगे, तो इस 3 के बटे में 3 आएंगे तो ये 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा। 0 के बटे में 3 आएंगे तो 0 ही आएगा, और ये 3 इस 0 के भी बटे में आएंगे तो 0 आएगा, और ये 3 इस 3 के बटे में आएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इस 3 से हमें प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करना है, जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रत्येक के बटे में पहुंचेगा, हर एलिमेंट के बटे में। तो ये जो वैल्यू आ गई है आपकी, ये आ गई है ए थीटा ए की वैल्यू। ये आपके विकर्ण 1 1 है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, इसको हम आई लिख सकते हैं। तो ए थीटा ए को हमने आई लिख दिया, इसे समीकरण 3 डाल दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर ए थीटा ए की तो वैल्यू निकाल ली है। अब ए थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ए थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास टाइम है तो ए थीटा की वैल्यू हम निकाल के दिखा देंगे, अगर टाइम नहीं है तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ए थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो भी आपकी आई ही आएगी। अगर आपको टाइम है तो इसे आप निकाल के दिखाएं, अगर शॉर्ट टाइम है तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं सिमिलरली, या इसी प्रकार ए थीटा इक्वल टू आई। इसे मैंने समीकरण 4 डाल दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 से हम देखेंगे ए थीटा ए की वैल्यू आपकी आई की इक्वल है, ए थीटा ए की वैल्यू आई की इक्वल है, और समीकरण 4 से आई की वैल्यू ए थीटा के इक्वल है, तो हमने इसे ए थीटा के इक्वल लिख दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल सवाल। एग्जाम्पल 1, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 2 -1 एंड बी इक्वल टू 2 0 2 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दो मैट्रिक्सें हमें दी हुई हैं, एक ए बराबर दी है, एक बी बराबर दी है, तो हमें ए प्लस बी की और ए माइनस बी की वैल्यू को ज्ञात करना है, इनके मान को ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स का इन्होंने मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं इसके बारे में हमें बताया है। तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ए बराबर आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमने लिख दी, और बी बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है। देखो, हम मैट्रिक्सों को जोड़ और घटा तभी सकते हैं जब मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हों। तो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर रो कितने 1 2, तो आपके 2, यहाँ पर आपके कॉलम देखें 1 2, तो आपके 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और बी वाली देखें ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। दोनों आपकी जो मैट्रिक्सों का ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 क्रॉस 2 की ए वाली भी मैट्रिक्स है और बी वाली भी 2 क्रॉस
2 की है। ये ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, तब हम मैट्रिक्सों को जोड़ और घटा सकते हैं। अगर ये ऑर्डर चेंज है तो हम इन्हें जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे आपकी कोई मैट्रिक्स है, एक 2x3 की है और दूसरी 2x2 की है, तो यहाँ पर 2x3 ऑर्डर है, ये 2x2 की है, तो ये ऑर्डर आपका इक्वल नहीं है, तो इन मैट्रिक्सों को हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर सेम है तो इन्हें जोड़ और घटा सकते हैं। अब हम पहले निकालते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर, इससे हम a की वैल्यू रख दी हमने और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, b की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी। अब इनका हम सम किस प्रकार से निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे। ये आपका 1 को ऐड करेंगे इस 2 के साथ, तो 1 और 2 आपका कितना हो गया 3। 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ, तो कितना आएगा 2। इस 2 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 2 कितना हो गया 4। -1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ही साथ ऐड करना है। जैसे ये हमारा एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम का है, तो इस मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम के साथ ही ऐड करना है। अब हम देखते हैं a माइनस बी, तो एक a वाली मैट्रिक्स ये है, a की वैल्यू रख दी, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लिया। अब मैट्रिक्स b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा -1। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ गया, -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 आ गया। तो ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई, a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि इंग्लिश में इफ़ p बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है तथा q बराबर आपकी ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो 2p माइनस 3q का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 3q। p बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, q बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें 2p माइनस 3q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें p बराबर जो मैट्रिक्स दे रखी है हमने वो लिख ली, q बराबर जो मैट्रिक्स दे रखी है वो लिख ली। अब हमें जो निकालना है वो देखते हैं। हमें निकालना क्या था, 2p माइनस 3q, तो बराबर 2 हमने ऐसे ही लिखा, p की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, p की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, 3 है 3 लिख दिए, और q की जो वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये है, तो q की वैल्यू हमने ये आपकी पुट कर दी। अब देखते हैं आगे। अब ये 2 आपकी इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में है, तो 2 की अंदर गुणा होगी, 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से होगी। इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट हैं, तो 9 के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपका 6, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 10, 2 की मल्टीप्लाई 7 से की तो 14, 2 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 8 से की तो 16, 2 की मल्टीप्लाई 9 से की तो 18, फिर माइनस का साइन। इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 15, 3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 15, 3 की मल्टीप्लाई 7 से तो 21, 3 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 से। अब देखिए ये बीच में माइनस साइन है, तो मैट्रिक्सों को किस प्रकार से घटाते हैं, हम घटा लेंगे। 2 में से 6 जाएंगे आपके माइनस के 4, 4 में से आपका 0 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, 6 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 3, 0 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 9, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, 14 में से 15 घटाएंगे -1, 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15, 16 में से हम 21 घटाएंगे तो माइनस का 5, और 18 में से 0 घटाएंगे तो 18। इस प्रकार से हम 2p माइनस 3q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर का मान निकालिए यदि आप यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स।
ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें यहाँ पर पहले पार्ट में ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और दूसरे पार्ट में इसने कहा है ए स्क्वायर माइनस 2a का मान ज्ञात करें। दूसरे पार्ट में इसने ए स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू भी पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a। सॉल्यूशन करते हैं इसके पार्ट ए की, सॉल्यूशन पार्ट 1। तो a इंटू ए निकालते हैं पहले, तो इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी इस मैट्रिक्स से लिख देंगे, ये है आपकी, इंटू मतलब क्रॉस लगा सकते हो, इंटू लगा सकते हो, मल्टीप्लाई है, इस ए की भी वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। अब ए और ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, पहले में हमें ए स्क्वायर ही निकालना है और इन दोनों की मैट्रिक्स की होगी मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की होगी यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब इनकी हम दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपकी मैट्रिक्सें हैं ये आपकी 3x3 की हैं दोनों। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये जो देख रहे हो आप, ये दोनों चीज़ें एक हों, ये दोनों चीज़ों की वैल्यू एक जैसी हो। मतलब पहली मैट्रिक्स का ये कॉलम शो कर रहा है, पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो हमारे इसमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3 है और दूसरी मैट्रिक्स के रो 1 2 3 रो हैं। पहली मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर आपके 3 कॉलम 3 रो हैं, इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये मैंने 1 क्रॉस 1 दिखा दिया है, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो 2 क्रॉस 4, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 3 क्रॉस 3। आप पहले रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 1 क्रॉस 2 प्लस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 2 क्रॉस 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 3 क्रॉस 1। आप पहले रो की तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 1 क्रॉस 3 प्लस का साइन लगा लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 क्रॉस 2 प्लस का साइन लगा देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 3 क्रॉस 4। इसी प्रकार से पहले रो की प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब दूसरे रो की भी प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 4 क्रॉस 1 प्लस का साइन लगा देंगे, 3 इंटू 3 आ जाएगा, ये 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गई। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो 3 इंटू 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 2 इंटू 3। अब इसके बाद में दूसरी रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 इंटू 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 इंटू 3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 इंटू 1, बीच में प्लस साइन लगाते रहेंगे। और फिर दूसरी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 क्रॉस 4 प्लस साइन, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस साइन, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 इंटू 4। इसी प्रकार आप तीसरे रो की प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 क्रॉस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से 1 क्रॉस 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3। अब तीसरे रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 क्रॉस 2 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1 क्रॉस 3 आ जाएगा प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 क्रॉस 1 आ जाएगा। तीसरे रो की लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 क्रॉस 3, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 क्रॉस 2 प्लस का साइन, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 क्रॉस 4। इस प्रकार से हमने इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई कर ली। अब यहाँ पे सिंपल कर देंगे, 1 1 की गुणा 1 और 2 की गुणा 4 से 8 और 3 3 9।
इसी प्रकार से सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 1 और 8 9 और 9 18, आपका 6 और 3 9 और 2 11। इसी प्रकार से सभी को ऐड कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, आ गई ए स्क्वायर की। चाहे इसे भी कोई समीकरण डाल सकते हैं। अभी तक कोई समीकरण हमने डाली है, नहीं डाली है, कोई समीकरण नहीं डाली है, तो इसे चाहे आप समीकरण वन डाल सकते हो, वन डाल सकते हो। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में निकालना ए स्क्वायर माइनस 2a। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, -2 लिख लिया। और ए की वैल्यू जो हमें मैट्रिक्स दी थी, ये मैट्रिक्स दी थी, इससे लिख देंगे। ए की वैल्यू ये वाली लिख देंगे, ए की वैल्यू हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स तो ऐसी रहेगी, इस 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने 9 एलिमेंट है अंदर, 9 के साथ भी कर दी। फिर हम इसे घटा लेंगे, 18 में से 2 जाएंगे 16 बचेंगे, 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेंगे, 19 में से 6 जाएंगे तो 13 बचेंगे। इसी प्रकार और भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम घटा लेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर पार्ट 2 का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अभिव्यु ए बराबर 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध करो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। जबकि आई एक इकाई आव्यूह ऑर्डर 2x2 की है। जो आई दिया रखा है उन्होंने बता दिया है ये आव्यूह है 2x2 का। ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तब भी हम 2x2 का ही आव्यूह हम लेते, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये 2x2 की है, तो आई भी यहाँ पे टेक करते वो 2x2 का ही करते, ना कि 3x3 का कर लेते। तो इसकी सॉल्यूशन को हम देखेंगे। इंग्लिश में इसको बोलें तो इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना देन प्रूव डैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। सॉल्यूशन में गिवन इक्वल टू जो मैट्रिक्स दी है हमने वो लिख दी। अब देखो इसे सिद्ध करने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए तो हमें दिया हुआ है, आई है वो भी हम लिख लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए। ए की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे 3 1 -1 2। अब दूसरी ए की भी वैल्यू इसी से लगाएंगे 3 1 -1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्सों की कर देंगे मल्टीप्लाई। ए और ए ये तो हो गया, इस साइड में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 9 प्लस का साइन लगाओ। 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो आएगी -1। अब इसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 एकम 3 प्लस का साइन लगाओ। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका आएगा 2। अब दूसरी रो की प्रत्येक कॉलम से कर लो, -1 की 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस साइन लगाओ। 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आ जाएगा -2। -1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ जाएगा -1 प्लस साइन लगाओ। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 9 प्लस माइनस माइनस हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया। -3 माइनस प्लस माइनस हो गया आपका, और ये आपका 4 में से 1 जाएगा तो बचा 3। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 5 -5 और 3 आ गया। ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर की। इसे चाहे समीकरण 2 डाल दो। अब हमें क्या सिद्ध करना है इस सवाल में, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। तो आई हम जानते हैं, आई जो हमारा होता है वो 2x2 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें इसके इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे इस सवाल की। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए स्क्वायर -5a और प्लस 7i, ये है हमारी। हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली।
अब ए स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 2 से रखेंगे तो हमारी है 8 5 -5 3 माइनस 5 ए की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू हम समीकरण 1 से रखेंगे, इससे रखेंगे, और ये वैल्यू है हमारी 3 1 -1 2 और +7, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपकी होगी 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि ये भी आपके 2 क्रॉस 2 में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 में लेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 5 -5 3 को ऐसे ही रखा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रत्येक एलिमेंट के साथ, तो ये 15 5 -5 10। अब हम 7 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7 0 0 7। अब चाहे पहले इन दोनों को एडजस्ट कर लो, इसमें से इसे घटा दो, 8 में से हम 15 घटाएंगे तो आपका माइनस का 7 बचेगा, और 5 में से 5 घटाएंगे 0, -5 में से -5 घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और 3 में से हम 10 को घटाएंगे तो आपका माइनस का 7 आ जाएगा, +7 0 0 7। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, -7 और 7 को ऐड करेंगे तो आपका ये 0 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, माइनस का 7 और प्लस का 7 ये भी आपका आ गया 0। तो ये आपकी नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिख देंगे, नल मैट्रिक्स को हम 0 लिख देंगे। तो ये आपकी साइड आ गई राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था।